नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे यूएस और ईरान के संबंध को लेकर के। आज पूरी दुनिया जो है ऊर्जा के संकट के दौर से गुजर रही है और ऐसे हालात में हम लोग अगर ईरान की पृष्ठभूमि समझ लें अमेरिका की कि क्या इतिहास रहा है दोनों के बीच में। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास में कुछ ऐसे द्विपक्षीय रिश्ते होते हैं जो केवल देव देशों तक सीमित नहीं रहते बल्कि पूरे विश्व की व्यवस्था प्रभावित करते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच का संबंध भी इसी श्रेणी में आता है। यह संबंध केवल कूटनीतिक मतभेदों का विषय नहीं है बल्कि इसमें इतिहास, विचारधारा, धर्म, ऊर्जा, राजनीति, सैन्य रणनीति और वैश्विक शक्ति के संतुलन की अनेक आयाम शामिल है। आज के समय में जब विश्व बहुध्रुवी की ओर अग्रसर है और पारंपरिक शक्ति संरचनाएं बदल रही हैं, तब अमेरिका और ईरान के संबंध को समझना और भी आवश्यक हो जाता है। यह संबंध न केवल मध्य पूर्व की राजनीति को प्रभावित करता है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय कानून और विश्व शांति पर भी गहरा प्रभाव डालता है। आइए समझते हैं इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को। अमेरिका और ईरान के बीच संबंधों की शुरुआत बड़ी महत्वपूर्ण रही, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था, जो पश्चिमी देशों विशेषकर अमेरिका के करीबी सहयोगी थे। अमेरिका ने ईरान को मध्य पूर्व में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार के रूप में देखा, लेकिन यह संबंध 1953 के तख्तापलट के बाद बदलने लगा। ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक ने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया, जिससे ब्रिटेन और अमेरिका के आर्थिक हित प्रभावित थे। इसके परिणाम स्वरूप सीआईए और ब्रिटिश एजेंसी ने मिलकर के मोसद्देक को सत्ता से हटा दिया और शाह को पुनः सत्ता स्थापित कर दी। यह घटना ईरानी जनता के मन में अमेरिका के प्रति गहरा विश्वास, असंतोष पैदा करने वाली साबित हुई और 1979 की इस्लामी क्रांति ने इस अविश्वास को शत्रुता में बदल दिया और आयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में शाह का शासन समाप्त हुआ और ईरान एक इस्लामिक गणराज्य बन गया। इस क्रांति ने न केवल ईरान की आंतरिक राजनीति को बदला, बल्कि अमेरिका के साथ उसके संबंधों को भी पूरी तरह तोड़ दिया। तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास पर कब्जा और 444 दिनों तक अमेरिकी नागरिकों को बंधक बनाए रखने की घटना ने दोनों देशों के संबंधों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। क्या कारण थे वैचारिक संघर्ष के दोनों के मध्य में? क्यों ये स्ट्रगल हुआ? और 1993 का जो रिविजन है, किस तरीके से सत्ता को बदल दिया? वैचारिक संघर्ष का कारण क्या था? अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं थे, बल्कि वैचारिक भी हैं। अमेरिका उदार लोकतंत्र और मानवाधिकार और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थक है। वह विश्व में लोकतांत्रिक मूल्यों और मुक्त बाजार व्यवस्था को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। इसके विपरीत ईरान एक इस्लामिक गणराज्य है, जहाँ सर्वोच्च सत्ता धार्मिक नेतृत्व के पास होती है। उसकी राजनीतिक व्यवस्था विलायत फकीह के सिद्धांत पर आधारित। देखो, अमेरिका जो है ना, इन सभी मूल्यों का जो प्रयोग है, वो अपने हथियारों के रूप में प्रयोग करता है। सही मायने में अगर देखा जाए तो ईरान की लिटरेसी यह दर्शाती है, ईरान का जो है वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था दर्शाती है, क्योंकि जहाँ अमेरिका को 2021 तक लग गए ये का महिला उपराष्ट्रपति देने में, वही जो है ईरान इसको 30 साल पहले कर लिया था। ईरान अमेरिका को एक समाजवादी शक्ति मानता है, जबकि अमेरिका ईरान को एक अस्थिर कट्टरपंथी शासन के रूप में देखता है। यही कारण है दोनों के वैचारिक टकराव का। फिर उसके बाद जो है दुनिया में चिंता का जो विषय रहा था, वो ईरान का परमाणु कार्यक्रम विवाद रहा। ईरान का परमाणु कार्यक्रम अमेरिका ईरान संबंधों का बहुत संवेदनशील मुद्दा है। अमेरिका और इसके सहयोगी देशों का मानना है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करने की दिशा में कार्य कर रहा है, जिससे वो मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन बिगड़ सकता है। विशेष रूप से इजरायल की सुरक्षा को लेकर के चिंता जताई है। दूसरी ओर ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण उद्देश्यों जैसे ऊर्जा उत्पादन और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए है। लेकिन 2015 में संयुक्त व्यापक कार्य योजना जो आई थी, जेसीपीओए, इसके तहत ईरान और विश्व शक्तियों के बीच एक समझौता हुआ। इसके तहत ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने पर सहमति जताई, जबकि अमेरिका और अन्य देशों ने आर्थिक प्रतिबंधों को ढील दी। लेकिन 2018 में अमेरिका ने समझौते से बाहर निकलकर ईरान पर पुनः कठोर प्रतिबंध लगा दिए और इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा। तो ये कठोर प्रतिबंध जो है, इसका भी ये एक बहुत बड़ा रीजन बना जो है इन दोनों के बीच के तनाव का। बुद्ध पूर्व में शक्ति संतुलन और प्राक्सी युद्ध की अगर बात करें, अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष का एक महत्वपूर्ण आयाम मध्य पूर्व की राजनीति है। ईरान क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए इराक, सीरिया, लेबनान, यमन में विभिन्न समूहों का समर्थन करता है। यह रणनीति उसे क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करती है। वहीं अमेरिका, इजरायल, सऊदी अरब, खाड़ी देशों के साथ मिलकर ईरान के प्रभाव को सीमित करने का प्रयास करता है। इसी प्रतिस्पर्धा के कारण मध्य पूर्व में प्राक्सी युद्ध देखने को मिलते हैं, जैसे सीरिया का ग्रीड, यमन का संकट। इन संघर्षों ने न केवल क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित किया, बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी खतरा पैदा किया। मैं अगले मुद्दे पर अगर बात करूं तो आर्थिक प्रतिबंध और उनका प्रभाव अगर देखा जाए तो इन प्रतिबंधों का क्या प्रभाव पड़ा। तो अमेरिका ने ईरान पर व्यापक आर्थिक प्रतिबंध लगाए। उनका उद्देश्य ईरान की उसकी नीतियों के बदलाव को मजबूर करना है। इन प्रतिबंधों का ईरान की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ा। महंगाई, बेरोजगारी या मूल्यन जैसी समस्याएं बढ़ी हैं। हालांकि इन प्रतिबंधों पर प्रभाव लेकर ईरान तक सीमित नहीं है। वैश्विक स्तर पर भी तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव आप देख रहे हैं। ऊर्जा आयात करने वाले देशों में विशेषकर भारत इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। और इसके अलावा ईरान ने चीन और जैसे देशों को अपने संबंध मजबूत किए, जिससे वैश्विक संतुलन में बदलाव आए। अगर हम हालिया घटनाओं की बात करें, ठीक है, हालिया घटनाओं की अगर बात करा जाए तो हालिया जो घटनाएं 2020 की जो घटनाएं थी, जिसमें कि वहाँ के जो ईरान का जो सैन्य कमांडर था कासिम सुलेमानी, उसकी हत्या कर दी गई। और जैसा कि आपने देखा कि फरवरी में किस तरीके से अमेरिका ने जो है ईरान पर हमला बोला और वहाँ के सुप्रीम लीडर को जो है निशाना बना और सुप्रीम लीडर खामनोई की हत्या कर दी गई। और यही कारण है कि ईरान जो है अब आत्मसमर्पण करने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है। और इधर जो है चाइना भी जो है ईरान का समर्थन जो है सहयोग करने के लिए तैयार हुआ है। और अमेरिका
जो ईरान है, ईरान ने हार्मुज़ जल संधि पर प्रतिबंध लगाए और हार्मुज़ जल संधि जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो है दुनिया के 60% पेट्रोलियम का निर्यात करने वाला मार्ग, यानी भारत के लिए तो 60% पेट्रोलियम आयात करने वाला मार्ग है और भारत पर इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। विश्व पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के मध्य पूर्व विश्व तेल भंडार का प्रमुख केंद्र है। अमेरिका ईरान तनाव के कारण तेल की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। वैश्विक शक्ति संतुलन बिगड़ा। ईरान के साथ अमेरिका के टकराव चीन और रूस जैसे देशों को अवसर प्रदान करता है, वे अपनी भूमिका मजबूत करेंगे और परमाणु प्रसार हो सकता है। यदि ईरान परमाणु हथियार विकसित करता है तो अन्य देश भी इसी दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं, जिससे वैश्विक सुरक्षा को खतरा हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका जो है इसमें बहुत विवादास्पद है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र और डब्ल्यूटीओ ये सब का कोई औचित्य नहीं दिखाई नजर आ रहा है। भारत के लिए इसका क्या महत्व है? भारत के लिए सबसे बड़ा महत्व ये है कि भारत को जो है बहुत बड़ा संकट ये आने वाला है। अगर इस तरह का तनाव अगर खींचता है तो भारत पेट्रोलियम के संकट में जा सकता है। भारत जो है एलपीजी के संकट के दौर से गुजर ही रहा है और पेट्रोलियम के संकट भी भारत पे मंडरा चुके हैं। तो अमेरिका ईरान संबंधों के भविष्य निश्चित है। एक और कूटनीतिक वार्ता के माध्यम से समाधान की संभावना, यदि दोनों देश आपसे विश्वास बहाल सफल होते हैं तो परमाणु समझौते को पुनर्जीवित किया जा सकता है। और दूसरी ओर यदि तनाव बढ़ता है तो बड़े सैन्य संघर्ष में बदल सकता है और इसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ेगा और इस पर भारत पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो हम अंतिम तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि अमेरिका और ईरान का संबंध आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सबसे जटिल संवेदनशील विषय में से एक है। इस संबंध केवल द्विपक्षीय विवाद नहीं, बल्कि इसमें से वैश्विक शक्ति संतुलन, ऊर्जा राजनीति, वैचारिक संघर्ष और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे अनेक पहलू शामिल हैं। विश्व के ये आवश्यक है कि इस संघर्ष को कूटनीतिक और संवाद के माध्यम से हल किया जाए ताकि वैश्विक शांति और स्थिरता बनी रहे। भारत जैसे देश के लिए चुनौती है कि अपने राष्ट्रीय हित की रक्षा करते हुए संतुलित और व्यवहारिक नीति अपनाए तथा अमेरिका ईरान संबंध दर्शाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अस्थायी मित्र और शत्रु नहीं, बल्कि केवल अस्थायी हित होते हैं।